छात्रों नमस्कार। हमने अवकल समीकरण के प्रथम भाग में सामान्य अवकल समीकरण जिसकी प्रथम त्रुटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की है। द्वितीय सोपान में हम जो है अवकल समीकरण के जो समघातीय अवकल समीकरण है और प्रथम कोटि और रेखीय अवकल समीकरण किस प्रकार से हल करेंगे जिसमें अचर पद दिया हो, इस पर चर्चा करेंगे। समघातीय अवकल समीकरण जो है उसमें समघात का मतलब सम संख्या से नहीं होता, परंतु घात से होता है। जो आपके चर दिए हुए हैं, जो समीकरण दिया हुआ है उसके जो चर हैं उनकी जो घातें हैं वो समान होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं f1xy = y² + 2xy। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में y की पावर कितनी है, 2 है, और प्लस 2xy इसकी देखिए 1 + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण में दो घात वाला यानी समान घात वाला समीकरण है। यहाँ पे देखिए ये जो हमने समीकरण लिए हैं, समीकरण में देखिए आप 2x - 3y, तो यहाँ पर भी जो x की घात है 1 है और y की घात भी 1 है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो घातें हैं वो समान है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चरों की जो घात होती है वह एक समान होती है। यदि मैं भिन्न रूप में देखिए cos y/x है, यहाँ पे 1 की पावर, यहाँ पे 1 की पावर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, fx = xy - y² / 3x² - y²। ये भिन्न रूप वाला अवकल समीकरण है। तो इसमें भी देखिए आप ये चरों की जो घातें हैं ये इक्वलेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 1 2, y की घात भी 2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए x पे 2 की पावर है और y पे 2 की पावर। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये भी जो है समघाती है। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ भी समान घात वाला अवकल समीकरण है, ये भी समान घात है, यहाँ भी देखिए पावर इसकी समान है, समान घात वाला है। तो घातें क्या होना चाहिए, इनमें समान होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं dy/dx = f1xy / f2xy। अब यदि हम देखें यहाँ पे कि भाई ये जो अवकल समीकरण हमने लिए इसकी घात कितनी होगी, तो ये प्रश्न पहला जो है आपका जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे x = लेते हैं हमने λx और y = λy लेते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, f λx λy = λy² प्लस ट्वाइस λx × λy। यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, λ² निकल जाएगा, और एक फलन y² प्लस ट्वाइस xy, तो इसको लिख सकते हैं λ² fx। ये जो लिए थे अपन ने f1x कर सकते हैं f1x, तो f λx और λy। यहाँ पे देखिए ये समघाती, वैसे घात कितनी है समीकरण की, 2 घात है। उसी प्रकार यदि आप इसको हल करें तो इसका भी पता लगा सकते हैं कि समघाती है कि नहीं। यहाँ पे फिर दीजिए x = λx समीकरण 2 के लिए और y = λy। वैल्यू पुट कीजिए जब ये, तो हो जाएगा f2 λx λy = ट्वाइस λx माइनस थ्राइस λy। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा लैम्डा, तो हो जाएगा ट्वाइस x माइनस थ्राइस y, तो ये हो जाएगा लैम्डा f(x)y। तो फलन अब इसमें देखिए पावर कितनी होगी, 1। कहने का मतलब है कि ये जो है समघाती है, इसकी घात कितनी है, 1 है। यदि फलन जो है
या अवकल समीकरण कह सकते हैं। यदि भिन्नात्मक रूप वाला हो, जैसे हम लिखते हैं अभी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको हल करके देखिए कि समघाती है कि नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा समघाती है कि नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स लेंगे, वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई लेंगे, तो हो जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा वाई का। आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पावर कितनी है, 2 की है, यहाँ इन दोनों को करेंगे तो 2 की पावर तो समान हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे 2 की पावर है, 2 की पावर, तो दिया गया जो फलन है कैसा है, समघाती है, हम देख सकते हैं। तो नहीं तो इस प्रकार पता लगाए कि भाई ये समघाती है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए पावर कितनी कॉमन निकलेगी, लेमडा स्क्वायर पावर कॉमन निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 पावर वाला समघाती अवकल समीकरण, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये कितने पावर होगी इसकी, 0। तो यदि अवकल समीकरण जो है भिन्न रूप में रहे तो इसकी जो समघाती तो है, इसकी पावर कितनी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब इसके बाद इस प्रश्न को हमको आगे करना पड़ेगा। तब हम व्यापक रूप में देख सकते हैं कि जो समघाती समीकरण होगा वो किस रूप में रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy। दोनों जो है अंश या डिनोमिनेटर जो होता है उसमें जो फलन दिया होगा उसकी घात, और डिनोमिनेटर जो रहेगा उसके फलन की घात जो होगी समघाती होना चाहिए। और यदि फलन जो है वह भिन्न रूप में दिया हो, dy बाई डी एक्स इस रूप में दिया f2xy और f2xy के रूप में दिया हो, तो यहाँ पर जो घात होगी वह 0 होना चाहिए, यानी लेमडा की जो पावर है वो 0 होगी, तभी इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो व्यापक रूप में हम जो समघाती अवकल समीकरण को लिख सकते हैं क्या, कि कोई एक फलन fx n समघाती अवकल समीकरण कर सकते हैं यदि f लेमडा x इंटू लेमडा x लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n f x y। इस प्रकार से जो है हम अवकल समीकरण, एक समघाती अवकल समीकरण क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जब हमको ये पता हो गया कि दिया गया जो अवकल समीकरण है वह समघाती है, तो समघाती के बारे में जब पता लग गया कि ये अवकल समीकरण समघाती है, तो इसको आगे हम किस प्रकार से हल करेंगे, यानी जब लेमडा का जो वैल्यू है वो अगर भिन्नात्मक रूप में है तो 0 आ जाए, तो उसको आगे हम किस रूप से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण लेते हैं हम लोग। तो समघाती के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि समघाती अवकल समीकरण किस रूप से होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले लेते हैं कि भाई dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स, ये लिए हमने। अब यहाँ पे देखते हैं जो y है, ये जो अवकल समीकरण है ये समघाती है। पता लग गया अपने को कि अवकल समीकरण कैसा है, समघाती है। दिया गया, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया गया अवकल समीकरण समघाती। तो प्रश्न आएगा तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा समघाती है कि नहीं। तो हम पहले चेक कर लीजिए दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघाती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखते हैं dx, इसका अगर ऐसा लिखे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू रखते हैं, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, या अब इसको अवकलित करते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, x से अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बाई
dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स vx, ये हो जाएगा v प्लस 1 इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे इसमें अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स। तो जब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप y अपॉन एक्स इज इक्वल टू भी ले लीजिए, तो यहाँ भी आ जाए जी भी हो जाएगा जी भी। अब इसका ट्रांसफर कीजिए, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी। और अब चरों का पृथक्करण करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका जो है हम समाकलन लेंगे और साथ में एक्स इंटू यहाँ एक्स रहेगा एक्स यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको देते हैं यहाँ पर। तो ये इसका समाकलन लेंगे तो जाएगा इंटीग्रल डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो हल करने पर जो है यहाँ जो समीकरण प्राप्त होगा इंटीग्रल डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमको जो है होमोजीनियस या जो समघाती अवकल समीकरण दिए होंगे वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। v की जगह पुनः जो है v का जो मान प्राप्त होगा वहां पर पुनः जो है y अपन क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये तो इसको हल करने का तरीका हो, कोई अवकल समीकरण जैसे दिया है पहले उसको पहचान करें कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है क्या नहीं। यदि समघाती है तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे और वी एक्स रखकर फिर इस प्रकार से उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। और अंत में जो है जो आपको हल प्राप्त होगा वहां v का क्या कर देंगे, हम लोग मान रख देंगे और मान रखने पर जो है समघाती अवकल समीकरण का क्या है, हमको अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न को उदाहरण के साथ देखते हैं कि जो प्रश्न आप परीक्षा में आएंगे वो कैसे पहचाने कि समघाती है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, dy is equal to dy by dx is equal to x plus y अपॉन y। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये जो दिया गया प्रश्न है यह समघाती है कि नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि समघाती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 1, ये भी 1 है, यहाँ इसकी भी 1 है, तो दिया गया समीकरण कैसा है, समघाती है। तो समघाती है तो आप देख भी ले, अगर लेमडा इज इक्वल टू, अगर यहाँ रख ले मान, अगर x इज इक्वल टू लेमडा एक्स रखें आप और y इज इक्वल टू लेमडा वाई रखें तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस वाई और हो जाएगा लेमडा वाई। लेमडा की पावर कितनी है, 0, x प्लस वाई अपॉन वाई। तो मैंने पहले बताया था कि यदि जो समघाती फलन है वो भिन्न रूप में आता है तो लेमडा की पावर क्या आएगी, 0 यदि प्राप्त होती है तो दिया गया जो समीकरण है अवकल समीकरण वो कैसा होगा, समघाती होगा। तो अब ये पता हो गया कि अवकल समीकरण क्या है, हमारा समघाती है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण समघाती है, इसीलिए y इज इक्वल टू वैल्यू लेंगे वी एक्स।
जब समघाती प्राप्त हो जाएगा तब y इज इक्वल टू क्या लेंगे, vx लेंगे और इसको समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx vx हो जाएगा v इंटू 1 प्लस x इंटू dv बाई dx, dy बाई dx का हो जाएगा मान, यहाँ हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू d प्लस x इंटू dv बाई dx। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण जो दिया है 2, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। कैसे रखते हैं देखो जरा, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए dy बाई dx का वैल्यू क्या है देखिए जरा, v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू x तो है, y का वैल्यू क्या है vx है, अपॉन y का वैल्यू क्या है vx है। तो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा क्या, x 1 प्लस v अपॉन vx, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, इससे कैंसिल हो गया तो हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन v। अब छात्र करेंगे v का तो हो जाएगा x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन v माइनस v। लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा v 1 प्लस v माइनस v का स्क्वायर x इंटू dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v का स्क्वायर अपॉन v, और ये x x हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v माइनस v, तो v से v हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब ये समीकरण जो प्राप्त हुआ v इज इक्वल टू log x प्लस c, इसमें v का वैल्यू रख देंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। इस प्रकार से जो है हमको जो है ये जो समीकरण दिया है dy बाई dx प्लस x प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर का ये जो है अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो और एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण
अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स संघाती अवकल समीकरण है। इसको प्रूफ करना है कि जो समीकरण है वो संघाती है। सबसे पहले जो है हम इसको लिख लें समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखें कि ये जो प्रश्न दिया है वो समघाती है क्या नहीं, तो हम इसको कुछ लिख ले पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि इसकी यहाँ पे देखिए अंश में देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 1 2 है। और यदि इस प्रकार से पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप जो है x इज इक्वल टू लेमडा एक्स और y इज इक्वल टू लेमडा वाई लेके यहाँ पहले पहचान कर ले कि जो है क्या होगा। देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई इज इक्वल टू कॉमन निकल जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए यदि लेमडा की घात क्या होगी 0 समघाती के लिए, अगर भिन्नात्मक रूप में रहा ये तो ये जो दिया गया अवकल समीकरण है ये ऐसा है समघाती। लेमडा की पावर क्या होगी 0, तो दिया गया जो अवकल समीकरण कैसा होगा एक समघाती अवकल समीकरण होगा। इसके बाद ही इसको आपको हल करना है। तो ये पता हो गया कि दिया गया जो अवकल समीकरण कैसा है समघाती है। तब जो है हम इसको आगे हल करेंगे। अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो है समघाती है तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या हो गया 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान 1 में रखने, 1 में रखने पर मान रखें क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान क्या है वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान एक्स और ये हो जाएगा वी एक्स। इसको सॉल्व कर ले एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी, कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी अपॉन एक्स स्क्वायर और ये जाएगा वी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब यहाँ पक्षांतर करते हैं इसका, तो v का पक्षांतर करते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, लघुत्तम लेंगे 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वी और ये हो जाएगा 1 प्लस वी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब जो है चरों का पृथक्करण यहाँ लगाएंगे। चरों का पृथक्करण कैसे होगा, देखिए वी जब इधर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और ये हो गया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन
एक्स। अब जो है यहां पर जो है, अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर क्या होगा भाई, इसके दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी प्लस इंटीग्रल v अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये जो प्रश्न दिया है इसको जो है हम आगे हल करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस वी है दिखा है तो यहाँ लिख सकते हैं v माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस वी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v माइनस 1 प्लस या ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी प्लस, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल v अपॉन माइनस v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रल v माइनस माइनस जोड़ेंगे और घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी माइनस, इसको फ्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी माइनस इंटीग्रल 1 इंटू डी वी माइनस इक्वल टू लॉग v माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, या लॉग 1 माइनस वी माइनस लॉग v माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब ये समीकरण जो प्राप्त हुआ इसमें v का वैल्यू आप लिखते तो ये आपका अभिष्ट हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इस प्रकार से जो है ये दिए गए अवकल समीकरण का जो है समघातीय अवकल समीकरण का क्या आ जाएगा आपके पास, अभिष्ट हल आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है समघातीय अवकल समीकरण के बहुत सारे उदाहरण प्रश्न थे और प्रश्नावली बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप हल करेंगे, लेकिन पहले बता दें हम कि पहले आप चेक कर लीजिए कि जो अवकल समीकरण समघाती है क्या नहीं, क्योंकि आप चेक नहीं करेंगे और ये प्रश्न जो है जनरली 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप पहले उसको चेक कर लें कि दिया गया जो अवकल समीकरण समघाती है क्या नहीं, उसकी पावर चेक कर लें। यदि पावर चेक करने समझ नहीं आ रहा है तो लैम्डा जो बताया था मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखकर मान देख लीजिए लैम्डा टू दी पावर 0 आ रही है। यदि 0 आ रही है और भिन्नात्मक रूप में है तो समघातीय अवकल समीकरण है। अब जो अगला टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम कोटि वाले रेखीय अवकल समीकरण। तो यहाँ बात से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि वाले रेखीय अवकल समीकरण जो है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसकी जो कोटि है वो कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है प्रथम कोटि वाले
रेखीय अवकल समीकरण। तो ये जो टॉपिक सेकंड पार्ट जो है उसको लेते हैं। तो ये किस रूप में रहेगा? प्रथम कोटि वाला ये हो जाता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसका फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो आप पहचान लेंगे कि प्रथम कोटि रेखीय अवकल समीकरण है। तो इनको यदि हल करना है तो हल करने के लिए हमको जो है यहाँ पर इंटीग्रल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालते बता रहे हैं आपको हम। जो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे पहले तो इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी। इस प्रकार से मान निकाल लेंगे और मान निकालने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका जो अभिष्ट है वो कैसा होगा? अभिष्ट हल जो होगा ये क्या होगा? अभिष्ट हल y इंटू अभिष्ट हल जो होगा वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से जो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ निकलेगा उसका मान जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो ये जो प्रथम कोटि रेखीय अवकल समीकरण है इसका अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको करें कैसे, प्रश्न आएंगे कैसे। ये विशेष रूप से है क्योंकि यहाँ से ही आपको जो 5 नंबर का जो प्रश्न बनता है इन्हीं 2 भागों में से बनता है। जनरली जो समघात वाला पार्ट है और सेकंड जो पार्ट है अचर गुणांक या किसी फलन वाला प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण, इससे आपको प्रश्न आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस ले लें 10x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप देखिए ये पहले तुलना कर लें यहाँ पे कि जो दिया गया अवकल समीकरण है और रेखीय अवकल समीकरण है यूनिटी हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी व्यापक समीकरण तुलना कर लें आप, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा भैया? देखिए P इज इक्वल टू क्या हो गया? 10x हो गया और Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? sin x। अब जो है आप इसका इंटीग्रल फ्रैक्शन निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे? IF निकालेंगे। IF इज इक्वल टू क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रल P इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दी पावर इंटीग्रल P क्या वैल्यू रखेंगे? 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 10x dx का जो वैल्यू होता है वो होता है log sec x। और आप जानते हैं क्या कि e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा sec x। इंटीग्रल फैक्टर क्या प्राप्त हो गया आपको? sec x प्राप्त। अब इस समीकरण क्या करेंगे? अभिष्ट हल निकालेंगे। तो अभिष्ट हल के लिए बताया था मैंने आपको क्या, अभिष्ट हल कैसा निकलेगा इसका देखिए क्या है। अभिष्ट हल यदि निकालना है तो अभिष्ट हल का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी। ये
अब देखिए y का y हो गया, इंटीग्रल फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, देखिए sec x, यहाँ sec x हो जाएगा, इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है, sin x है, इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपके पास में, sec x है, dx प्लस c, y इंटू sec x प्लस इसको इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे sin x, और इसका क्या हो जाएगा, sec का क्या हो जाएगा, cos x dx प्लस c। तो इसको यदि देखें अपन हो जाएगा tan x dx प्लस c, और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x log माइनस लॉग cos x प्लस c। तो ये इस प्रकार से जो है इसका हमको ये जो है हल प्राप्त होगा। तो प्रथम कोटि और रेखीय अवकल समीकरण आएंगे तो इस रूप से आएंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रूप से आएंगे। और ये प्रश्न परीक्षा में आपको पूछते ही रहता है, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं और अवकल समीकरण दिया है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए किस रूप में है, यह है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू। तो चलो कि पहले आप तुलना कर लीजिए यहाँ पर, व्यापक समीकरण तुलना करने पर। अब आपको पता लग गया कि ये इस रूप का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रूप का है। तो पहले क्या करेंगे, क्योंकि तुलना करेंगे, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और q इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। अब सवाल में गुणांक निकालेंगे इसका, इंटीग्रल फ्रैक्शन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू द पावर p dx। अब देखिए p का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल log x, और टू द पावर log x का मान होता है बस। x वैल्यू प्राप्त हो गया, आई एफ निकल गया आपका। अब इस समीकरण का अभिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे, अभिष्ट हल इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और y इंटीग्रल फ्रैक्शन का मान कितना है, देखिए x इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, या y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब डी एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो इस प्रकार से जो है ये दिए गए अवकल समीकरण का जो है यहाँ पर अभिष्ट हल प्राप्त हो गया। तो आज के जो टॉपिक था हमारा सेकेंड पार्ट जो था वो था संघातीय अवकल समीकरण, और दूसरा पार्ट था प्रथम कोटि और रेखीय अवकल समीकरण। तो यहाँ जो हम बार बार बता रहे हैं कि जो 6 नंबर 5 नंबर का जो प्रश्न है, इन्हीं 2 प्रश्न वाले में से आता है। तो बच्चे आप लोग जो है घर पे जो है पुस्तक में जो है प्रश्न वाले के प्रश्न कीजिए और अधिक से अधिक प्रश्न कीजिए, जिससे कि कोई परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपसे छूट ना सके। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।